क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है जो 40 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100, मतलब हमने 100 आइटम का मीन निकाला था तो 40 आया था। उसमें हमने एक आइटम है जिसमें 83 और 53 में कुछ गड़बड़ है। अब करेक्ट कौन सा है, 83 या 53, रॉन्ग कौन सा है, 83 या 53, वो आप देखो लैंग्वेज पता करके और बिल्कुल सही मीन वो आपको निकालना है। सर देखिए किसी से नहीं हुआ। देखो मीन निकलता है टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन है 40, टोटल नहीं पता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 100, मतलब टोटल है 4000। वन आइटम वाज टेकन एज 83 इंस्टेड ऑफ 53, मतलब इनमें से करेक्ट वाला नंबर कौन सा है, 53 करेक्ट है। इसका मतलब हमने गलती से ज्यादा ले लिया, 30 एक्स्ट्रा ले लिया, 30 कम कर दो तो ये 3970 बच गया। ये टोटल आ गया, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम से तो ये मीन आ जाएगा 39.7। ये जिसे हो गया उसने भी बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, इतने टाइम का क्वेश्चन था नहीं। रिवाइज जरूर करें, इस टॉपिक में धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। ये चैप्टर ऐसा है जो पिछली क्लास से लिंक है। जनरली इकोनॉमिक्स मैक्सिमम थ्योरी होती है, हर क्लास में कोई ना कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है। अगर आपने पिछला रिवाइज नहीं भी करा तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन इस चैप्टर में सारे टॉपिक लिंक्ड हैं। अगर आपने कोई पिछली क्लास रिवाइज नहीं है तो क्लास में दिक्कत आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करें। 50 बच्चे हैं ये क्लास के अंदर, सभी के मार्क्स जोड़ दिए 281 आया। 50 में से सर 10 बच्चे तो फेल हो गए, 40 बच्चे पास। जो बच्चे फेल हुए हैं उनके एवरेज मार्क्स 2.5 हैं, तो जो बच्चे पास हुए हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं ये पता लगाना। आंसर बोलना नहीं है जी, मैं कॉपी पे चेक करने आ जाऊंगा, बता दें। हुआ किसी का?
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। एमसीक्यू पेपर है सर, हमें स्पीड पर भी पूरा पूरा ध्यान देना। अभी मीन कितना आ रहा है इसको सर? करंट का मीन कितना? सही वो पास स्टूडेंट्स का पास स्टूडेंट से निकालना है एवरेज मार्क्स का। हां, ये उसका ऑन एन एवरेज 156 मार्क्स आए हर बच्चे के। ये निकाला है आपने आंसर। सारे बच्चों का टोटल मार्क्स 281 है। सारे बच्चों के मिलाकर सबके मार्क्स हो तो 281 और एवरेज मार्क्स 156 कैसे हो सकता है? सही है। नेक्स्ट ट्राई करें। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाले बच्चे आंसर दे रहे हैं, राइट हैंड साइड वाले आंसर नहीं दे रहे हैं। दस बच्चों के ऑन एन एवरेज 2.5 नंबर आए हैं। इन 10 बच्चों के टोटल मार्क्स कितने आए हैं? 25। सही है। हर बच्चे का ऑन एन एवरेज 2.5 नंबर है और 10 में 25 नंबर हो गए टोटल। टोटल 281 मार्क्स हैं। इनके 25 तो इनके कितने? टोटल मार्क्स 281 में से 25 हटा दो, 256। 256 मार्क्स टोटल आ गया इनका और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। आ गया कितना आसान था ये। टोटल मार्क्स 281 है, इनके टोटल 25 है, तो इनका टोटल निकल गया। अब टोटल पता है कितने स्टूडेंट है ये पता है, तो एवरेज निकल जाएगा इतना आसानी से। मान लगा वाला साहब बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट आपको नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, हल्का फुल्का माइंड आपको खुद लगाना है, एफर्ट लगाना है धीरे धीरे। देखो अपनी मिस्टेक, कहाँ मिस्टेक कर रहे थे आप, क्या करना था, कैसे सही करना था, क्या मिस्टेक हो रही है, कोशिश करें पूरी कि अगले क्वेश्चन में ये मिस्टेक ना हो। अगला क्वेश्चन मैं डाल रखा है, ट्राई करें। तो 20 आएगा भी कह रहे हो है ना? आपको टोटल कितना आ गया इसका? 57 20 आया। एवरेज मार्क्स निकालने हैं 20 बच्चे, इन 20 एम्प्लॉइज के एवरेज सैलरी। हाँ जी बाबू भाई, गलत है सर। सर जो चल रहा है उसी में जितना कर लिया वो सही है। C7 क्या है? सर टोटल अच्छा टोटल नहीं पता। अच्छा चलो की लिखा हुआ है 28 को लिखा हुआ क्या कहाँ पे सर? 28 क्या है? सही। नेक्स्ट ट्राई करें। देखिए जी, एवरेज मार्क्स जो है, सैलरी जो है 77 एम्प्लॉइज की 78। टोटल सैलरी आ गई सारे एम्प्लॉइज की मिलाकर के 77 है ना। ऐसे 32 लोगों की 45 सैलरी है ऑन एन एवरेज। टोटल सैलरी आ गई इन लोगों की 25 लोगों की 82 सैलरी है ऑन एन एवरेज। टोटल सैलरी आ गई इनकी। अब इस वाले टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दो, उसका टोटल आ जाएगा। टोटल सैलरी सारे एम्प्लॉइज की, टोटल सैलरी सिर्फ 32 एम्प्लॉय की, टोटल सैलरी सिर्फ 25 एम्प्लॉय की। टोटल सैलरी में से इन दोनों टोटल माइनस कर दोगे तो बची जो आएगा उसी का आएगा और डिवाइड कर दोगे उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से। आ गया तो 25.8 आ रहा। टोटल सैलरी सारे एम्प्लॉइज की इसमें से माइनस कर दो इन दोनों वाले एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी। ये कितना आ रहा है बताएंगे? 1440
जीरो इधर 204 जीरो फाइव जीरो। ये वाला कितना आ रहा है? 6006 इसमें से ये दोनों माइनस करने के बाद कितना बचा? 2516 2516 उसको डिवाइड 20 कर दे दो यार। ठीक ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, ध्यान रखें। बराबर। टोटल आ रहा है सर इन सब का 340, आइटम है 10, 34 आ गया नहीं। LHS equals to not equal to RHS। टोटलिंग ध्यान से करें। सर से एग्जाम में से इतने बड़े क्वेश्चन आ गए थे तो करते ही रहेंगे। बताएंगे तो ट्रिक बताई जाएगी। अभी ना ट्रिक पे फोकस नहीं हो रहा, शॉर्टकट भी हैं बुक के अंदर। पहले मैं आपके नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर शॉर्टकट वाले भी तरीके बताए जाएंगे। जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं, जो बुकलेट दी है, सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, सारी वैरायटी कवर है उसके अंदर, वो भी कराया जाएंगे क्लास में। मिस्टेक हुई टोटलिंग में मिस्टेक है।
पूरी में गलत होगा। गलत। सर इतनी आइटम सारी आइटम्स है, सबको ऐड करना पड़ेगा, सबको डिवाइड करना पड़ेगा, सब बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसको छोटा करने के लिए आप ये देख सकते हो सर कि कोई आइटम अगर रिपीट हो रही है, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब n नंबर ऑफ टाइम कोई आइटम रिपीट हो रही है। सर देखो सही है। गलत। टोटल कितना लिखा है आपने? इसका टोटल कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? 62। एक ही आइटम 50 है, इन सबका टोटल 62 है। तो देखो पहले आंसर बताने दो। 560 से 560। हाँ जी, अब बता रहा कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, एक आइटम अगर कई बार रिपीट हो रही है तब ऐसे कर सकते हो। ये x है नंबर ऑफ आइटम और ये f है इसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे पहली आइटम लिख ली मैंने 10, अगली आइटम आई 20, अगली आइटम आई 20 ही 2 बार आ रही है। अभी नोट मत करना, ठीक है जी। 10 एक बार, 20 2 बार हो गई, फिर 10 2 बार हो गया, उसके बाद 50 आ गया जी एक बार, 30 आ गया एक बार, 40 आ गया एक बार, फिर 10 आ गया एक और, 50 2 बार हो गया, 20 एक और, 10 एक और, 20 एक और, 20 फिर से और, 30 इधर, 40 इधर, 30 इधर, 50 इधर, फिर 50 फिर 50। तो देखा सर आपने फ्रीक्वेंसी में बेसिकली ये 4 बार है, ये 5 ये 5 ये 3 और ये 2। 3 2 5 सही है, ठीक है जी। अगर उससे फायदा क्या हुआ सर? अब 10 आपको 10 बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, 10 × 4 40। देखो 10 को जब ऐड कर देते हैं सबको, तो आपको 10 को 4 बार ऐड किया होगा, सीधा हमने क्या करा 10 × 4 40 लिख दिया आपको। ऐसे 20 5 बार आ रहा है तो 20 को 5 बार क्यों जोड़ो? 100 जोड़ो। 50 को 5 बार की बजाय 250, 30 को 3 बार की बजाय 90, 40 को 2 बार की बजाय 80। टोटल आ रहा है 560। टोटल आइटम कितनी है? 19। 560 डिवाइड बाय 19 29.47। I think this is 560 upon 19 छोड़ देते हैं। ये ऑप्शन दिखेगा नहीं आपको अगर। सर डिस्क्रिप्टिव है तब छोड़ दे डिस्क्रिप्टिव। चलो डिस्क्रिप्टिव कितने वाला? हाँ जी, सर डिस्क्रिप्टिव में आ रहा है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आ रहा है। वो भी नहीं जोड़ सकते ना ऐसे। तो हमने ये कॉन्सेप्ट क्या सीखा सर? हमने कॉन्सेप्ट सीखा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है हमें कि एक चीज अगर रिपीट हो रही है उसको बार बार ऐड करने की बजाय हम कितनी बार वो आइटम रिपीट हो रही है वो लिख देते हैं अलग से। इसको f बुलाते हैं, फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। तो हमने करा क्या सर? कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि आइटम जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, तो टोटल आता है। ये हमारा न्यूमरेटर रहेगा इस बार। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा। इस बार मीन निकालते टाइम हमने डिवाइड में ये नहीं लिखा, ये लिखा। वजह क्योंकि 10 5 4 बार आ रहा है, 20 5 टोटल आइटम तो 19 हो गए ना। डिवाइड का जो रूल है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 19 है। उस तरीके से हम मीन निकालते हैं। अगर कोई आइटम रिपीटेड है, बार बार रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंसी वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया जी सभी ने? ये वाला काम रफ में कर सकते हो, अभी हम 3 आंसर का पार्ट नहीं है, रफ में करना है। ये जो बार बनाने वाला काम सिर्फ रफ में करना है। हाँ जी, हाँ जी। एक छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मीन निकालना। टोटल यहाँ पे 6 आइटम है और कौन सी आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। सर क्वेश्चन का 20 लिखा आपने? अंडर का 20 लिखा है। सर फिर नेक्स्ट सर दोबारा पे आपने 25 लिख दिया। हाँ, फिर शुरू कर दिया। ये कुछ देखिए,
गलत है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत। ग्रेड 6 में साइड के बच्चों के साइड जाके बैठ जाऊँ तो यार पूरी क्लास में एक आंसर निकला है साइड वाले बच्चों से। पंडित पंडित को दिखाओ। सही। चल आंसर अगर उसने लिखा हो नहीं गलत। इंटरचेंज हो गए दो बच्चे, जगह गलत हो गया जगह सही हो गया। मल्टीप्लाई करते जाना है कि टोटल कितना है इसका सही है बताओ। 760 आपका सही है। सर भी सही है 760 और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना। 40 हाँ जी 40 40 तो 760 डिवाइड बाय 40 ये आ गया 90 19। इसकी जहाँ मिस्टेक देख लीजिए कहाँ मिस्टेक हो रही है आपकी। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सही। ट्राई करें। सही ट्राई करें। अभी आगे का आंसर सर गलत। हाँ जी 10 kg की 1.5 रुपए के रेट से 1.5 रुपए किलो।
60 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 40 आए हैं, 40 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 35 आए हैं, टोटल सारे बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आए? इतना बस बेसिक सा क्वेश्चन है ये सोचो जी, एक का एवरेज 40 है, एक का एवरेज 35 है, दोनों का एवरेज मिलाऊंगा तो इन दोनों के बीच में ही तो आएगा। मान लीजिए आपके किसी एक सब्जेक्ट में 40 नंबर आए हैं और आपके दूसरे सब्जेक्ट में 35 मार्क्स आए हैं, तो एवरेज मार्क्स कितने आएंगे? 37.5। दो ही सब्जेक्ट हैं अगर, तो जब एवरेज आएगा इसका आंसर आएगा, खुद सोचिए बात, इसका एवरेज 40 है, इसका एवरेज 35 है, तो जब मैं दोनों का कंबाइन करके मिक्स एवरेज निकालूंगा तो पक्की बात है दो के बीच में ही तो आएगा। सर सेम। हाँ जी सही। नेक्स्ट वाला देखो, टोटल मार्क्स पहले वाले बच्चों के 16 to 40, हर एक बच्चे के 40 नंबर, 60 बच्चों के कितने हो गए? अगले वाले बच्चों के कितने मार्क्स टोटल? 40 स्टूडेंट्स के, हर बच्चे के 35 नंबर है, तो 40 into 35 टोटल कितना आ गया? टोटल बच्चे कितने हैं? 100। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे गलत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपको इन पर। सिक्स टू सेवन एमडब्ल्यूएफ कल क्लास है किसी और की, किसी और टाइम? तो किसकी? कल 6 बजे अगर एक्स्ट्रा क्लास रखें इकोनॉमिक्स की, वो आ सकते हैं आप लोग? नहीं सर, नहीं आ सकते? सर मेरे 6 से 7 होती है मैथ्स की। एमडब्ल्यूएफ में होती है? 6 से 8 ही मान लो, 6 से 8 लोगों को पक्का नहीं होता। सर वो बन के ही तो पड़ेगा। हाँ। सिर्फ 2.8 होती है पैसे। 10 किलो गेहूं खरीद के लाया हूं सर मैं 1.5 रुपए किलो के रेट से, 1 किलो 1.5 रुपए का है, 10 किलो गेहूं लाया हूं। 20 किलो पेट्रोल डलवाया है बाइक में 50 पैसे पर लीटर के हिसाब से, और 5 किलो चीनी लाया हूं 2 रुपए 80 पैसे के हिसाब से, 2 किलो तेल लाया हूं 10 रुपए किलो के हिसाब से। ऑन एन एवरेज क्या प्राइस है? इसको और सॉल्व करो एक बार, डेसिमल में आ रहा है तो। जब भी आंसर आपका डेसिमल में आए तो एटलीस्ट 2 डिजिट तक आपको लिख कर आना है एग्जाम में। सर सेकंड लाइन में फ्यूल लिखा है। फ्यूल, हाँ। एमडब्ल्यूएफ में 5 से 6 बताइए, 5 से 6 कंफर्टेबल है सभी? आप दोनों बीएसटी में 6 to 7 क्लास ले लोगे फिर? बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स के जस्ट बाद, ठीक? 5 to 6 इको, 6 to 7 बिजनेस स्टडीज, सही? तो कल आना है फिर 5 बजे सबको, कल वेडनेसडे, सही? सर तो 50 पैसे पहले रुपये में चेंज करना होगा ना। 0.5 लिख दो उसको। सर
हाँ जी बताऊं, हो गया वाला ट्राई। आइटम व्हीट, प्राइस 1.5, क्वांटिटी 10। तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा f, जो कि 1.5 रुपए वाली 10 आइटम है। तो जो मतलब एक ही आइटम रिपीट अगर हो रही है तो जितनी बार रिपीट हो रही है उसको f बुलाते हैं, फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। और जो यूनिक यूनिक प्राइसेस हैं वो हमारा x होता है, आइटम होती है। अगली आइटम है सर फ्यूल, 50 पैसे के रेट से 20 क्वांटिटी हो गई। शुगर 2.8, ये यूनिक अमाउंट हो गया। नंबर ऑफ आइटम 5 किलो है, ऐसे मतलब सेम रेट के 5 आइटम हो गए। ऑयल 10 का रेट है, 2 किलो है। तो आपको रेट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला ट्राई करो, ये वाला हो गया। टोटल आइटम हमारे पास 37 हो गया, तो 37 किलो का सामान हो गया। टोटल सामान हो गया 37 किलोग्राम। मल्टीप्लाई कर देना बस उसको। फिफ्टीन कितना आ गया, 4, 14, 20, 55, 59, 59 divided by 37, 1.59, ये आंसर आ गया। अब देख लीजिए आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, कहाँ क्या चेंज करने की जरूरत थी और नहीं करी थी। सर 59.5 नहीं होगा टोटल, 0.5 कहाँ आया होगा? मतलब 50 पैसे को चेंज नहीं करेंगे रुपये में। नहीं, इसको कैसे चेंज करो, तो क्या लिखा है इसके लिए? नहीं मतलब सर जैसे आउट ऑफ क्वांटिटी रुपीज में दे रखी थी, लेकिन ये खाली 50 पैसे में दे रखी थी सर। तो कन्वर्ट कर तो दिया मैंने, 0.5 लिख तो दिया उसको। 50 पैसे इज इक्वल टू 0.5 रुपये। इस क्वेश्चन में ये भी मुश्किल था, ये अलग चीज थी कि x कौन सा है और f कौन सा है। सिर्फ सर आइटम में चार्ट एक्चुअली में हमें जो एफ चार्ट में चाहिए ना, जैसे चार आइटम दे रखे वेट फ्यूल शुगर ऑयल, तो इसके सिर्फ तो अपॉन में एफ आना चाहिए, 59/4 आना चाहिए। नहीं, अपॉन में सर 4 आना चाहिए, इनका डाउट ये है। इसे नंबर ऑफ डिवाइड में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनके अकॉर्डिंग 4 है। तो यहाँ पर मैंने 4 क्यों नहीं लिखा, 37 क्यों लिखा? देखिए वेट 1 किलो नहीं है, 10 किलो है, मतलब एक ही आइटम 10 बार ऐड हुई है। फ्यूल 20 किलो है, वो एक बार नहीं 20 बार ऐड हुआ है। जितनी आइटम हम ऐड करते हैं उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। फिर ट्राई करो, जितनी आइटम्स हम ऐड करते हैं उसी नंबर से डिवाइड करते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जी 60 मार्क्स दो बच्चों के हैं, 75 मार्क्स एक बच्चे के हैं, 63 मार्क्स पांच बच्चों के हैं, 59 मार्क्स पांच बच्चों के हैं और तीन बच्चों के और भी कुछ नंबर थे वो पता नहीं, वो निकालना है। सबका मीन, सबका एवरेज निकालने के बाद 60.25 60.625 आ रहा है। तो हमें बताना है कि जो तीन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो कितने हैं। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा ये निकाल करके बताना। ट्राई कीजिए सभी। ध्यान रहे कल 5 बजे आना है जी। फिर से ट्राई करें। सॉल्व कैसे करें सर इसको? इस केस में हम क्या कर सकते हैं सर, इसको x मान लेते हैं फिलहाल। x और f को मल्टीप्लाई करके fx निकालते हैं। 120 75 315 295 3x चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं। सबको ऐड कर दीजिए। कितना है ऐड करके सबको? 835। हाँ जी 835 और प्लस 3x कितनी आइटम है? 16 जितनी भी आइटम है सबको मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसी से। 60 * 2 120 100 * 125 इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया सब तो x * 3 3x इन सबको टोटल कर दिया। अब टोटल कर देना है, इन चारों को ऐड करके इसको ऐड कर नहीं सकते, तो इन चारों को ऐड करके फिलहाल ये आ रहा है 35, बाकी सब क्रॉस चेक कर लें 35 ये आ रहा है प्लस 3x डिवाइड में कितनी आइटम ऐड करी हमने इसको टोटल कर देंगे जी। टोटल 16 आइटम, इन सबका एवरेज ये आना चाहिए, इससे निकाल देंगे हम x की वैल्यू क्या है। टोटल में क्या कर रहा है ये वाला सर 805। हाँ ये 805 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट सॉल्व कीजिए कितना आंसर आ रहा है देखिए। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है। 805 प्लस 3x इज इक्वल टू, दिस मल्टीप्लाई कर दिस कितना है 970 एग्जैक्ट आ रहा है। 16 मल्टीप्लाई कर दिस ये आ रहा है 970। अब 805 इधर ले जाएंगे तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया ये 165। पचपन आंसर है। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन आपके माइंड में पूरी होनी चाहिए कि कहां से क्या स्टेप होता है। एग्जाम में कोई भी स्टेप मिस किया जा सकता है। इसके लिए मान लीजिए ये 5 इसकी जगह क्वेश्चन मार्क डाल दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, तो कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क डाल सकता है ये एग्जाम, ये हमें पता होना चाहिए।
कंप्यूटर ले ली सभी ने, डाउट तो पूछ सकते हैं जी। आज के लिए इतना है।